हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट देखा है, चाहे वो फेल हो या पास हो, मैं सारी बातें बताऊंगा। कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने जो है प्री क्लियर करा है, वो यहाँ पे लिखा है। साथ के साथ वे स्टूडेंट जिन्होंने प्री क्लियर करा है, अब वो मेंस के लिए क्या करें, और जो लोग फेल हुए हैं उसकी क्या वजह हो सकती है, सभी स्टूडेंट्स के मतलब की ये वीडियो है। जरा ध्यान से मुझे 5 से 10 मिनट सुनना, ठीक है। पहली बात तो इसमें मैं आपको मेंस के लिए सारी चीजें बताऊंगा, फिर मैं आपको 2023 के कंपैरिजन में इस बार की जो कट ऑफ है वो उसका क्या मसला है वो समझाऊंगा। आप लोग फेल किस वजह से हो गए, ठीक है, और कहाँ काम करना चाहिए था, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो आगे क्या करें, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओपन स्टडी से पढ़ रहे हैं या उन्होंने पढ़ के सीएचएसएल का प्री क्लियर करा है इतनी हाई कट ऑफ पे भी, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पे लिखा हुआ है आज की, यानी कि जो कल रिजल्ट आया है। कल एक्चुअली मेरी 12 घंटे की क्लास थी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें नहीं बता पाया। जो कल का रिजल्ट आया एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2024 का, जो कट ऑफ गई है 3712 वैकेंसीज पे, यानी कि 2024 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3712। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहां पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 157, ठीक है। ये एलडीसी की है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या है कि इसमें वैकेंसीज कम होती हैं, इसमें कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है। देखो वैकेंसीज का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारी कट ऑफ से, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जो है कंपैरिजन हो गया। कैसे, मैं बताता हूं। जो आपकी डीईओ की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी थी, 176, मतलब हद से ज्यादा, ठीक है, लिमिट क्रॉस कह सकते हो आप। लेकिन एलडीसी की भी अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ है। अब यहां पे समझते हैं 2023 में जो हमारी कट ऑफ थी वो कितनी थी। देखो 2023 में जो हमारी कट ऑफ थी उस टाइम पे हमारी जो वैकेंसी थी वो 8440 वैकेंसीज थी, 8440 वैकेंसीज। और ये वैकेंसीज कम क्यों हुई है आपको पता है, पीए और एसए की जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी सीजीएल में शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जा रही हैं। आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, 5000 से ज्यादा कभी वैकेंसीज सीएचएसएल में नहीं आएंगी, ठीक है, ये कड़वा सच है। अब यहां पे आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी की जो हमारी पिछली बार 2023 में कितनी थी, 150, ठीक है। अब यहां पे जो वैकेंसी देख रहे हो आप 2 गुना से भी ज्यादा, लगभग ये मान के चलो 40% वैकेंसीज हैं पिछली 2023 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार की कट ऑफ हाई जाने का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि 10th प्लस इसमें क्वालिफिकेशन, 10+2 मतलब 12 प्लस इसकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें सीजीएल वाले, सीपीओ वाले, एमटीएस वाले सब भर देते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10+2 करके आज सब लोग भर देते हैं। सीजीएल की जो कट ऑफ है उसका अंदाजा सीएचएसएल से नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों की क्वालिफिकेशंस अलग अलग होती हैं और समझदार बच्चे होते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से हर कोई 10+2 वाला बच्चा वहां पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है 157 यहां पे गई तो आपकी सीजीएल में भी इतनी जाएगी, ऐसा कोई कनेक्शन इसका नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो इस बार फिर भी इतनी हाई कट ऑफ में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीएचएसएल क्लियर करा है प्री। जैसे आप देखो ये हमारा बैच नंबर 15 का ये बच्चा है, ठीक है, कि सर मैं #15 बैच का स्टूडेंट हूं, ठीक है। इतनी अच्छी हाई कट ऑफ में इसने जो है रिजल्ट क्लियर करा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कल से, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ ने तो सीपीओ सीएचएसएल दोनों ही क्लियर करे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री क्लियर करा है सीएचएसएल। अब ये सभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर मेंस के लिए क्या करें, क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, किस तरह की क्लासेस बेनिफिशियल हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि पेपर का पैटर्न जो है कुछ बच्चों को नहीं पता है, वो समझ लो। पेपर 1 तो आपका सिंपल पेपर होता है, 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 नंबर के आपके, वही नॉर्मल टाइम 1 घंटे का आराम से सॉल्व करो अपना। जो है इसमें क्या होता है, भीड़ को कम करना होता है। तो इसमें कट ऑफ हाई जाने का ये भी एक रीजन है कि भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, अब इसमें बाकी के बच्चों को बाहर करना है। अब जो रियल पेपर होता है वो होता है मेंस, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस। मतलब दोनों में कोई खास डिफरेंस छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ वेटेज का डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। देख रहे हो सेम सीजीएल वाला पैटर्न इन्होंने डाल रखा है। सीजीएल में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 2 सेशन है, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब करें क्या, देना तो है ही। अब देखो मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है, कितना टाइम आपके पास है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। पहला पेपर आपका होगा
सेक्शन ए जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों का एक ही टाइम अलॉट होता है, एक साथ 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और एक साथ काउंटडाउन आपके शुरू होंगे। 180 नंबर का पेपर है, 30-30 क्वेश्चन है दोनों में, ठीक है, बराबर बराबर, जहां पे हाँ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और मैथ्स के 30 क्वेश्चन। उसके बाद थोड़े से गैप के बाद आपका सेक्शन 2 यानी कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा और जीए का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस। अब ये भी आपका 60 क्वेश्चन का, लेकिन इसमें वेटेज इंग्लिश का बढ़ जाता है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपको मेंस में 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इंग्लिश के, यानी कि टोटल सबसे ज्यादा जो वेटेज है इंग्लिश का है मेंस में। बिना इंग्लिश के आप पेपर देने गए तो मामला ढीला है। अब उसके बाद जी आपकी 20 नंबर की, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे तो 4 × 12 120 नंबर की इंग्लिश आपको तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पैटर्न होता है मेंस का। अब इसमें मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं आपको इफेक्टिवली सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता देता हूं कि सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, जो भी आप जैसे आपने प्री क्लियर कर लिया तो ऑब्वियसली प्री ऐसे ही तो क्लियर करा नहीं होगा, इतनी अच्छी कट ऑफ गई है तो अच्छे मार्क्स हैं आपके, यानी कि आप इंटेलिजेंट हो, आप एक वैलिड और एक अच्छे स्टूडेंट हो। जो मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस देने जा रहा है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है अपने आप में, ठीक है। अब उस बच्चे को करना क्या है कि भैया मेंस देने जा रहा है, ठीक है। अब मेंस के लिए करना क्या है, देखो पहली बात तो लेवल से ना घबराएं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं कि लेवल से, देखो मेंस में जब भी आप बैठोगे तो वहां पे अच्छे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, वहां पे एक एक नंबर भी आपका मैटर करता है। तो घबराने से और परेशान होने से, डिमोटिवेट होने से, फालतू के क्वेश्चंस दिमाग में लाने से आपका कुछ नहीं होगा। ये प्री तक तो ठीक है, ताकि सर यहां भटक लो, किसी ने यूट्यूब पे कुछ बोल दिया, यहां आपको सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंसियरिटी कैसे लाओगे, देखो भाई सारी चीजों की जड़ एक होती है, वो है आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज आपकी नहीं बिल्ड हो रही है, नहीं इंप्रूव हो रही है, चीजों को लेकर सेक्शनली आपकी जो नॉलेज है वो नहीं बिल्ड हो रही है, तो आप डिमोटिवेट भी होंगे और आपका पेपर भी खराब हो सकता है। तो अभी आपको जो जिन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे लेवल है, सर कितना लेवल आएगा मेंस का, कुछ नहीं है, प्री वाला ही लेवल होता है, ठीक है, प्री वाला ही लेवल होता है, टेंशन मत लेना। जो चीज आपने प्री में पढ़ी है वही सिलेबस होता है, सब कुछ वही होता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड नहीं होते, बस थोड़ा थोड़ा सा चीजों में फर्क आता है, और वो फर्क भी आपस के कंपटीशन के लिए आता है, ठीक है। आपस में जो बच्चे बैठे होते हैं, जैसे किसी 140 आ रहे हैं, किसी 142 आ रहे हैं, अब उन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो वहां आपको उन्हीं चीजों पर जो आप पढ़ के आए हो प्री में, उन्हीं पे जितना एफर्ट्स डाल सकते हो, मतलब आपका परफेक्शन आपकी चीज में कितना है। आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स जो आपने प्री में पढ़ा है, वहां 100 लोगों में से एक व्यक्ति निकल के आया, मतलब बाकी के गधे थे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो 2 बच्चों में से एक बाहर निकलेगा, या 4 में से एक बाहर निकलेगा, इसका मतलब चारों आपस में एक जैसे हैं, सबका मेंटल पावर एक जैसी है। तो वहां आपको खुद से ही जूझना है, एक तरीके से खुद का कंपटीशन खुद से ही, वहां हर एक छोटी चीज पे काम करना है, परफेक्शन पे काम करना है। यानी कि अगर आप एक चीज पहले 2 बार पढ़ते थे, उसी चीज को आज 4 बार पढ़ो, उसी तरह की चीजें 4 बार पढ़ो, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने भैया एरर के क्वेश्चंस लगाए, सर मैंने प्री में पेपर देंगे, एरर के क्वेश्चन लगाए 500, कोई बात नहीं। अब ये नहीं करना है कि दूसरी किताब खरीदूं, दूसरा कोर्स खरीदूं, दूसरे मास्टर से पढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं करना। उन्हीं 500 क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ, प्लस 500 क्वेश्चन उसी के साथ और लगा दो, टाइम आपके पास अभी है। ये इंप्रूवमेंट अगर आपका जैसे, अच्छा एनालिसिस पे सबसे ज्यादा काम करना है कि सर सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा। कोई बात नहीं, आप एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, नंबर बढ़ाने हैं, मार्क्स बढ़ाने हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट में हो या आपके प्रैक्टिस सेशन में हो। अगर मार्क्स बढ़ाने हैं उसका एक ही तरीका है, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, कमियों पे काम करना है, और जो चीज आपने तुक्के में मारी उनको सही करना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने सवाल सही कर दिया, क्वेश्चन सही हो गया, बट एक्चुअली उसमें हमें ये नहीं पता था जो लॉजिक हमने लगाया है वो असल में सही है, बस तुक्के में सही हो गया, हम उसको छोड़ देते हैं, गलत क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे ही गलत का सही आपने 1 नंबर बढ़ाया, उधर से 1 नंबर घट गया, तो आपका जो स्कोर है वो कैसा रहेगा, एवरेज रहेगा, जैसा आता रहा है। तो आपको क्या करना है, सही क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है और गलत क्वेश्चंस का भी एनालिसिस, दोनों का एनालिसिस करना है। आपने सही करा है तो क्या आपका लॉजिक उसमें सही बैठ रहा है, ठीक है। और हद से ज्यादा आपको सेक्शनली प्रिपेयर्ड रहना है, सेक्शनली आपको प्रिपेयर्ड रहना है। यानी कि मॉक टेस्ट तो सब देते हैं भाई एग्जाम टाइम पे, मॉक टेस्ट तो आप भी दे रहे हो, अभी मॉक टेस्ट दे लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सेक्शनली आप कितने स्ट्रांग हैं।
जैसे मान लो इंग्लिश में आपका ग्रामर वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है, आप ग्रामर में आपका वेटेज कितना रहता है, आप ग्रामर की चीज़ों को कितना छोड़ते हो, कितना पकड़ते हो, यानी कितनी चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस सही है, कितनी चीज़ों में खराब है, कौन कौन से चैप्टर आपके बेकार हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है। इस तरह का एनालिसिस बनाओ और जो कमियां हैं उस पर काम करो। जब बराबर हो जाए तो उन पर एकदम से टूट जाओ। एकदम से टूटने का सिंपल सा मतलब है कि आपको हद से ज्यादा प्रैक्टिस 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 करनी है। सेक्शनली सारी चीजों को इंप्रूव करो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका स्ट्रैटेजिक पार्ट जीएस में स्टैटिक पार्ट हो, चाहे आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट हो, चाहे आपका रीडिंग वाला पार्ट हो, चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो, चाहे आपका मॉक टेस्ट वाला पार्ट हो, आपको उसको भी सेक्शनली, जैसे कि मेरे मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा इंग्लिश में कमजोरी आ रही है, इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाओ सेक्शनल। सेक्शनली आप जितने ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे मेंस में आपको उतना ही फायदा होगा। और ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट और एक टीचर के एक्सपीरियंस से। मैंने भी पेपर निकाले हैं, मैंने भी स्कोर बनाया, सब कुछ किया है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितना ज्यादा एक चीज अगर आपकी कोई कमी दिखा रही है कि इस चीज में मुझे कमी महसूस हो रही है, हद से ज्यादा उसी पे काम करो, उसके पीछे पड़ जाओ। भाई इंग्लिश का मास्टर कैसे बन गया, मैथ्स का मास्टर कैसे बना? क्योंकि वो एक ही चीज के पीछे पड़ गया, वो कभी भी चीजों को छोड़ता नहीं। अगर उसका एक सवाल गलत हो गया, किसी बच्चे ने पूछ लिया, तो उसके पीछे पड़ जाएगा और उसका आंसर निकाल के रहेगा। अगर छोड़ने लग गया तो फिर वो मास्टर नहीं रहेगा, उसको पता है कि मुझे कल को जवाबदेही बनना है। ऐसे आपको हर छोटी, जब जीके में क्या होता है कि जीएस में हमारा स्कोर कम आता है कि सर हर एसएससी के स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हर किसी बच्चे की एक ही शिकायत है, सर जीएस में मेरा मार्क्स रह जाते हैं। और उसमें जीएस की तारीफ और कर रहे होते हैं कि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है हर किसी को हिला के रख देता। अरे भाई तुम गधे हो, तुम आलसी हो, तुम ही नहीं पढ़ रहे, इस बात को भी तो समझो। तुम उसको टाइम ही नहीं दे रहे, उसको छोड़ देते हो, उससे डर जाते हो, उसकी बातें कर रहे हो तो उसे छोड़ देते हैं। जीएस में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी की तीनों पे। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, बाकी की तीनों पे कर रहे हो, आप जीएस पे भी काम करो। जीएस का अगर आपका पार्ट कमजोर है तो जीएस पे काम करो, उसको कंसिडर करो, उस पर चिंता जताओ कि ये क्यों नहीं हो रही, उसमें कितनी चीजों की कमी है, वो सब काम करो, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, सेक्शनली ओवरऑल भी आपको प्रिपेयर रहना है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को भी सेक्शनली प्रिपेयर करना है कि इस सब्जेक्ट में, इस सेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं इस पर काम करूंगा। मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस, सही और गलत दोनों तरह के क्वेश्चंस का एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखना, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आगे अभी आप क्या करने वाले हो मेंस की तैयारी के लिए। अब बात आती है सर कंटेंट कहां से लाएं। कंटेंट आपके पास प्री का कंटेंट है, ठीक है, उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफाई करो, चीजों को बढ़ाओ, रिपीट मोड पे पढ़ो और उसके बाद चीजें और थोड़ी सी एक्सक्लूड करो, टाइप ऑफ क्वेश्चन सिमिलर रखे। अपना सिलेबस आपको पता ही है मेंस का क्या है, नहीं है तो गूगल पे निकाल लो, ठीक है, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। वहां पे क्या करोगे, अपने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें अडॉप्ट करो अपने कोर्स में या अपनी चीजों में और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एरर के 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन रिपीट मोड पे दोबारा पढ़ो, रिवीजन करो और फिर से 500 क्वेश्चन लगा दो, हो गई मेंस की तैयारी। बस इतना ही करना होता है, इन्हीं से पेपर निकलेगा, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा कहीं चांद से आपके लिए सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चाहिए एक जगह, तो हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी मैराथन मिल जाएंगी, आप जाके देखोगे तो मास्टर क्लासेस के नाम से आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक मास्टर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें कम से कम 15 से 20-25 ऐसी मैराथन है, जो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो 3 घंटे 4 घंटे से कम हो, आप वहां से देख सकते हो फ्री में। सारे के सारे सेक्शन आपको इंग्लिश के उसमें मिल जाएंगे। किसी को स्पेशली CHSL का मेंस का बैच ज्वाइन करना है, कोई किसी पे दबाव नहीं डालता कि घर से मैं उठा के ले आऊंगा, चॉइस इज योर्स। आप अगर चाहते हैं कि सर मुझे स्पेशली एक्सक्लूसिवली पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमने बैच बना रखा है, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जबरदस्ती किसी को लेकर आएंगे। यूट्यूब पे पढ़ाते ही हैं, जो फ्री पढ़ने वाले हैं वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो पेड पढ़ने वाले हैं वो शांति से पेड में पढ़ रहे हैं। हम किसी को ना बुलाने जा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि देखो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं मेंस के लिए, और अगर आपको पढ़ना है, आपको जरूरत है तो आके पढ़ लो, चेक कर लो, डेमो ले लो जाके, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे CHSL मेंस का नया बैच आ चुका है, अगर आपको ज्वाइन करना है सिर्फ 499 रुपये में, ग्रामर भी, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बना के दूंगा। डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं, गाइडेंस आपको पर्टिकुलरली वीकली या फिर जब भी आपको जरूरत होगी वो मिल जाएगी कि सर क्या करेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो किसी को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। किसी तरह की कोई जानकारी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।